हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को हम एसएससी सीजीएल सीपीओ और फेज जो 12 है उससे रिलेटेड हम क्लोज पैसेज कराने जा रहे हैं। ये क्लोज पैसेज आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा और आपके मॉक टेस्ट में और एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक, हमने इसको जो टेक्स्ट बुक है, आप टेक्स्ट बुक पे भी इनरोल हो सकते हैं और उसको ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक का जो इनरोल का जो है वो बहुत ज़्यादा छूट पे दे रहा है। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लोज पैसेज फर्स्ट नंबर से बोल रहा है कि एन अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय द सडन ब्रेकिंग एंड डैश ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ द अर्थ्स रॉकी आउटर सेल्स। देखिए, पहले तो क्लोज पैसेज को बनाने से पहले आप लोग को एक बार सबसे पहले अच्छे से रीड कर लेना है और इसके टेंस के बारे में, सबसे पहला टेंस के बारे में आपको जान लेना है कि आखिर ये सब जो क्लोज पैसेज है वो किस टेंस में फॉर्म कर रहा है, किस टेंस में ये जा रहा है। ठीक, उससे क्या होगा कि आपको यदि टेंस के से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आता है तो हो जाएगा। हाँ है, कुछ वर्ड से भी आएगा तो वर्ड से भी आपको हो जाएगा। प्रीपोजिशंस इसमें यूज होते हैं, तो ये सारे पे आपको अच्छे से कंबाइंड होना चाहिए, आपको अच्छे से पकड़ होना चाहिए उस चीज़ पर, हर एक कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक, चलिए मेरा तो 5 आउट ऑफ 5 सही था। चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला बोला है कि जो हमारा अर्थक्वेक जब आता है तो किसके कारण होता है। सडनली हमारा जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, उसके टकराने के कारण अर्थक्वेक आता है। तो हमारा जो अर्थ का जो आउटर सेल होता है वो शेकिंग होता है, ठीक, ब्रेकिंग होता है, और जो रॉक्स होते हैं उसके शिफ्टिंग के कारण, बस्टिंग तो होगा नहीं, हैंगिंग मीन्स लटकना, ये भी नहीं होगा, तो शिफ्टिंग इसमें फर्स्ट में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग के कारण ऐसा होता है। ठीक, चलिए साइंटिस्ट्स इज एस्टिमेट दैट देयर डैश मोर देन 8,000 माइनर अर्थक्वेक्स ईच डे। मतलब बोल रहा है कि साइंटिस्ट ने खोज निकाला है कि लगभग प्रतिदिन 8,000 से भी माइनर अर्थक्वेक आते हैं। अच्छा, आते हैं कि बात कर रहा है, दैट मीन्स आपको ये सीधा सा पैसेज यदि एक बार रीड करे होंगे तो इसमें ऑफ कोर्स ये आप लोग को दिख रहा होगा कि जो हमारा टेंस है वो टेंस किस में जा रहा है, ऑफ कोर्स प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। जो प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, यहाँ पर साइंटिस्ट क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल है, देखिए यहाँ पर देयर के साथ में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसमें मेन जो सब्जेक्ट है वो साइंटिस्ट है। तो साइंटिस्ट्स यहाँ पर दिया है, दैट मीन्स ये प्लूरल है। जब प्लूरल होगा तो यहाँ पर वर्ब भी आएगा, क्या, प्लूरल। अब हैव तो आएगा नहीं, क्योंकि हैव के बाद हमको जो वर्ब चाहिए वो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर देयर आर मोर देन 800 माइनर अर्थक्वेक्स ईच डे। ठीक, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं, ऑफ दीज ओनली अबाउट 1000 आर स्ट्रॉन्ग। क्या स्ट्रॉन्ग, डैश टू बिल्ट अप टू बी फेल्ट, यानी कि बोल रहा है कि यहाँ पर लगभग 1000 से भी अधिक स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इसमें आपको एडिक्वेट, सफिशिएंट दिया है, कैपेबल दिया है। यहाँ पर बोल रहा है कि ओनली अबाउट 1000 आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी बिल्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में होता है, दैट मीन्स इनफ मीन्स द मच और एज मेनी एज नेसेसरी डिजरेबल टू टोलरेबल। नेक्स्ट, जो एडिक्वेट होता है, एडिक्वेट का मतलब होता है जस्ट गुड इनफ या एक्सेप्टेबल। दैट एग्जाम्पल के लिए बोला है, योर वर्क इज एडिक्वेट बट आई एम श्योर यू कुड बी बेटर। मतलब आपका जो ये काम है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आप इससे भी बेटर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, सफिशिएंट का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, इसका मतलब भी होगा प्लेंटीफुल और सेटिस्फैक्ट्री होता है ना। चलिए, कैपेबल का मतलब होता है द एबिलिटी और क्वालिटीज़ नेसेसरी टू डू समथिंग, मतलब कोई चीज़ करने में जो सक्षम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेबल। तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, इनफ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एट लीस्ट 40 मॉडरेट अर्थक्वेक कॉज डैमेज समवेयर डैश द वर्ल्ड ईच ईयर। मतलब अर्थक्वेक के वजह से लगभग
जो 40 अर्थक्वेक्स मॉडरेट होते हैं उसके वजह से हमारे पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ तो डैमेज होते रहता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, समवेयर इन द वर्ल्ड आएगा भाई, वर्ल्ड पर तो होगा नहीं है, इनटू होगा नहीं, इनटू, तो यहाँ पर आएगा इन द वर्ल्ड ईच ईयर। नेक्स्ट है ए रियली पावरफुल अर्थक्वेक ओनली अकर ऑन एवरेज वंस एवरी 2 ईयर। मतलब एवरेज बोल रहा है कि एक ईयर में दो ईयर में एक बार जो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है, पावरफुल अर्थक्वेक है, वो आ ही जाता है ना। डैश, उसके बाद डैश व्हेन इट डज, इसका मतलब क्या, 2 ईयर बट होना चाहिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट व्हेन इट डज द रिजल्ट कैन बी डिवेस्टिंग। आई होप आप लोग को अच्छे से ये समझ में आया होगा। एक्चुअली में इस जो हमने सेट मारा था इसमें टोटल मेरा जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पर शो होगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें हमारा 200 आउट ऑफ 154 मार्क्स है। रैंक परसेंटेजाइल जो है वो लगभग आपको 90.35% है। एक्यूरेसी जो है वो 84% है। हमने 96 अटैम्प्ट किया था। मेरा जनरल इंटेलिजेंस मतलब जो रीजनिंग होता है उसमें 43 सही है, सॉरी हाँ 43 मार्क्स आया है। जनरल अवेयरेंस में 38 मार्क्स आया है और एम्पलीट्यूड में 40 मार्क्स आया है, जबकि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में मेरा 33 मार्क्स है। ठीक है, चलिए इसमें मेरा 6 ठो गलत हो गया था इंग्लिश में, है ना। चलिए नेक्स्ट आप लोग को हम अब करवा दे रहे हैं जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जीके से भी देख लेते हैं। जीके में मेरा हमने 1 छोड़ा था, जबकि मेरा 3 ठो गलत हो गया था और 20 ठो सही है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसे 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में संशोधित किया गया था? तो वो थे बहारुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बहारुद्दीन तैयबजी। जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान जो बहारुद्दीन तैयबजी जो थे, है ना, उनको ही 1884 से लेकर 1906 तक उस पद पे बने रहे। वो भारतीय वकील, कार्यकर्ता और राजनीतिक थे, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि जो राष्ट्रपति क्षमादान है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो है अनुच्छेद 72 के तहत है। नेक्स्ट है कि 1920 ईस्वी में दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किसने किया, जिस पर पुलकेशिन द्वितीय का शासन था? तो उसने किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन। अच्छा, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो ऑफकोर्स सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो जिंक को जिंक सल्फेट में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है, देखिए इसको हमने स्किप किया था क्योंकि ये करंट अफेयर से रहा था, तो इसका शायद आंसर था 24,104 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्ट्रोक होता है वो बाहर से पुल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? तो ऑफकोर्स बैक स्ट्रोक होगा। है क्या होगा? बैक स्ट्रोक। नेक्स्ट है, IFFI 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो वो था एंडलेस बॉर्डर्स। क्या था? एंडलेस बॉर्डर्स था, एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना खादी और ग्रामो जो आयोग होता है द्वारा कपास फाइबर टुकड़े के साथ संसाधित और उपचारित प्लास्टिक कचरे को मिलाकर कैरी बैग बनाने के लिए शुरू किया गया था? वो है रीप्लान। क्या है? रीप्लान, जबकि मेरा ये गलत हो गया था। नेक्स्ट है, जो सेंक्रेनी महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया था? सेंक्रेनी महोत्सव जो मनाया जाता है वो है नागालैंड में। अच्छा, कुछ महोत्सव के बारे में देखिए, हम देख लेते हैं कि राजस्थान में ब्रज होली, गणतंत्र त्यौहार तथा तीज त्यौहार, कजली तीज त्यौहार, तमिलनाडु में पोंगल, तिरुवायूरू महोत्सव, कार्तिक दीपम, बिहार में जो होता है छठ पूजा, मकर संक्रांति, बुद्ध जयंती, और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है गुड़ी पड़वा के बारे में। रामनवमी और जन्माष्टमी बिहार में भी मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ भागों में मनाया जाता है। नेक्स्ट, मटर के पौधे की जड़ से कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? तो ऑफकोर्स राइबोजियम। जितने भी दलहन पौधे होते हैं उसमें राइबोजियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं।
ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ऑफकोर्स जो गौतम बुद्ध थे वो एक शाक्य गणराज्य से थे, उनकी जो क्षत्रिय थे वो, और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था, जबकि जो उनका जो निधन था वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। तो इसमें से दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। नेक्स्ट कि 13वीं सीनियर जो पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का फाइनल टिप किसने जीता? ऑफकोर्स पंजाब ने हरियाणा को हराकर इस चीज़ को जीता था। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किसने लिखा था? ऑफकोर्स आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अरविंद अडिगा ने लिखा था। किसने लिखा था? अरविंद अडिगा ने। अरविंद अडिगा के द्वारा ही द व्हाइट टाइगर लिखा गया था। अच्छा, अ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा, द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इन्होंने, और ये भारतीय सबसे फर्स्ट है जिनको बुकर पुरस्कार दिया गया था इसी के लिए। ठीक, किसको? अरुंधति रॉय को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का तात्पर्य मानव के व्यापार, बेकार और अन्य जो प्रकार के बाल श्रमत प्रतिबंध है वो है शोषण के विरुद्ध। जो अनुच्छेद आपको 24 के तहत ये गारंटी देता है कि भाई कोई भी यदि बालक है वो यदि 40 ईयर्स से छोटा या 40 ईयर्स तक है तो उसको हम अवैध तरीके से ले जाकर उसको कारखानों में काम नहीं करवा सकते। ठीक, वो शोषण के विरुद्ध है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के जो नए सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं वो हैं अटल डुल्लू। कौन? अटल डुल्लू। नेक्स्ट है कि कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के प्रयोग करके जो खाद्य पदार्थ होता है जैसे स्वाद, सलाद, ड्रेसिंग और बहुत सारे पेय पदार्थ को संजो कर रखता है, उसको खराब नहीं होने देता है, तो वो होता है क्या? सोडियम बेंजोएट। क्या होता है? सोडियम बेंजोएट। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के पदन सभापति होते हैं? ऑफकोर्स उपराष्ट्रपति, है ना। चलिए, उपराष्ट्रपति होता है। किसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जिसमें लंबे समय तक बहुत कम या कोई विकास नहीं होता है वो कहलाता है मंदी। देखिए, हम इसमें तुक्का लगाए थे कि मंदी होना चाहिए बट होगा स्थिरता। क्या होगा? स्थिरता। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं कि जो उस्ताद बुद्धू खां है और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑफकोर्स सारंगी से संबंधित है। किससे? सारंगी से संबंधित है। सारंगी से जो यहाँ पर कुछ है कि लाइक ये जो एक तार वाला वाद्य यंत्र होता है, शहनाई एक लकड़ी से बना होता है जो दोहरी बेंत होता है और लकड़ी या धातु से भड़कीली घंटी भी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको देखने को मिलेगा कि बहरुद्दीन जो तैयबजी थे, जैसे अभी अब फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया था कि वो कांग्रेस अधिवेशन में थे। ठीक, तो वो कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में थे? 1887 वाला, तो वो है मद्रास। कहाँ का? तो मद्रास का। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानांतरण को बढ़ावा देने के लिए विकासशील देशों में उद्योग परिवर्तन का समर्थन करने के लिए उद्देश्य ली IT 2.0 पहल पर हस्ताक्षर किया? तो वो हो जाएगा स्वीडन। कौन होगा? स्वीडन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किस मापने के उपकरण में 3 पैरों पर समर्थन एक धातु त्रिकोणीय फ्रेम होता है जिसका उपयोग लेंस और घुमावदार दर्पण जैसी किसी वस्तु की वक्रता त्रिज्या को मापने के लिए किया जाता है? तो उसको होता है एस्फेरोमीटर। क्या होता है? एस्फेरोमीटर। ये भी मेरा गलत हो गया था। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में एडॉप्ट एंड आंगनवाड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ऑफकोर्स मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। देखिए, जो SSC हो गया, रेलवे हो गया, इन सब के जो GK GS हैं उसमें आपको वेटेज रखता है करंट अफेयर, तो आप लोग भी करंट अफेयर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट कि दक्षिण गोलार्ध में जो शिशिर अनयन के दौरान कौन सा समय होता है? तो ऑफकोर्स ग्रीष्मकालीन होगा। क्या होगा? ग्रीष्मकालीन। नेक्स्ट है कि डैश पिंड की गति समान रूप से त्वरित का एक उदाहरण? तो ऑफकोर्स स्वतंत्र रूप से यदि कोई पिंड अच्छे से गिर रहा है गिरते हुए तो उसका जो त्वरण होगा वो उसका गति एक समान होगा। ठीक है। चलिए देखिए, तो आप लोग को ये सब करवा दिए हम। उसके बाद मेरा जो, हालांकि हम बाद में इस मैथ का भी रिवीज करवा देंगे, इसमें जो था वो मेरा 21 ठो सही था, है ना। मैथ में आप देख सकते हो कि 21 ठो सही है जबकि 3 ठो गलत हो गया है और हमने एक क्या किया है? स्किप किया था। राइट। चलिए नाउ थैंक यू। आई होप आप लोग को जब अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूजफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। ठीक है। चलिए नाउ थैंक यू।